नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम और छत्तीसगढ़ में सियासत तेज। छत्तीसगढ़ के हिस्से आई 2 राष्ट्रीय जिम्मेदारियां, लेकिन उसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के कुछ बड़े नामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज इसे वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा और गुटबाजी बता रहे हैं। बीजेपी पलटवार कर रही है कि कांग्रेस को हर जगह सिर्फ उपेक्षा ही दिखाई देती है। तो नई टीम के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी में आखिर सियासत किस बात पर गरमाई है, आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तीन साल पहले जब जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी की नई केंद्रीय टीम का ऐलान हुआ था, तब छत्तीसगढ़ के कई बड़े चेहरों को राष्ट्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारियां मिली थीं। पूर्व मंत्री लता उसेंडी और सांसद सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची में डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी शामिल था। लेकिन अब जब साल 2026 के मध्य में नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम बनी, तो छत्तीसगढ़ से 2 नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिली है। महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी को बीजेपी महिला मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि दीपक महस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन कई सीनियर अब भी वेटिंग लिस्ट में ही रह गए हैं, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार विधायक रहे, कई बार मंत्री बने और अब लोकसभा सांसद हैं। अमर अग्रवाल, राजेश मूणत और अजय चंद्राकर भी करीब 15 साल तक मंत्री रहे। कांग्रेस का आरोप है कि इतने लंबे अनुभव वाले नेताओं को मौजूदा सरकार और राष्ट्रीय संगठन में अपेक्षित भूमिका नहीं मिली है। यही वजह है कि कांग्रेस चुटकी ले रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मोर्चा प्रकोष्ठ में 2 लोगों को जिम्मेदारी मिली है। दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ मोर्चा और मोर्चा प्रकोष्ठ में ही जगह मिला है, जबकि उनके मेन बॉडी में छत्तीसगढ़ से एक को भी किसी की जगह नहीं मिला है। इससे पहले 2 लोगों को राष्ट्रीय मेन बॉडी में जगह मिला था, उनसे बाहर कर दी गया है। दूसरी चीज, हमने आज ही कहा था कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद भी हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी हो गए, अजय चंद्राकर जी, माननीय अजय चंद्राकर जी, फिर वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता माननीय धर्मलाल कौशिक जी, माननीय राजेश मूणत जी। इन जैसे कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय स्तर में जगह नहीं मिलना, एक तो मंत्री बना नहीं रहे, ऊपर से वहां भी जगह नहीं मिलना, मतलब कहीं ना कहीं ये गुटबाजी को दर्शाता है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं गुटबाजी चरम पर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के उन दोनों नेताओं को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी, जो अब टीम नितिन नवीन का हिस्सा है। लेकिन उन बड़े चेहरों को लेकर भी सवाल उठाया, जिनका छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबा अनुभव रहा है, मगर दिग्गज नेता होने के बावजूद हाशिए पर डाला गया। बहरहाल बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि कांग्रेस अपना घर देखे। उनका तर्क है कि बदलते दौर में सोशल मीडिया की भूमिका तेजी से बढ़ी है और छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कांग्रेस अपना देखिए, मुझे लगेगा कि अच्छा होगा। और ये कांग्रेस की तरह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसमें कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता है और पूरे देश के महिलाओं के बीच नेतृत्व करने का, जो पूरे देश की आधी आबादी है, उसका जिम्मा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ को दिया है। आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में आज की जो नया टेक्नोलॉजी है, जो एक्चुअल से ज़्यादा वर्चुअल की मांग बढ़ी है, ऐसे में सोशल मीडिया जैसे बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को अगर मिला है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कांग्रेस का देखने का नज़रिया है, वो हमेशा उपेक्षित रहते हैं, इसलिए हर जगह उनको उपेक्षा दिखता है। अब नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ को 2 जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसी बहाने बीजेपी के वरिष्ठ चेहरों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी इसे प्रतिनिधित्व बता रही है, कांग्रेस इसे गुटबाजी से जोड़ रही है। फिलहाल नई टीम का ऐलान संगठन के लिए संदेश है, लेकिन उसके बाद शुरू हुई ये बयानबाजी छत्तीसगढ़ की सियासत में नया सवाल छोड़ गई है। बीजेपी में क्या चल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर।
चलिए, तो नितिन नवीन की जो नई टीम तैयार हुई है उसमें से 2 नाम छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, तो इसके लिए तो कांग्रेस ने बधाई दे दी, लेकिन सवाल इस बात का हो रहा है कि छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 नाम क्यों? अच्छा, इसकी चिंता बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को है, और कांग्रेस को इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनको दरकिनार किया गया है। ये कांग्रेस का मत है। देखिए, अब किसी भी टीम को जब चुना जाता है उसमें किस मेंबर को लेना है, उसकी क्या एक्सपर्टीज होंगी, उन्हें कहाँ भेजना है, ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला हो सकता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्या वाकई जो कांग्रेस सवाल उठा रही है नई कार्यकारिणी पर, या नवीन टीम में छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 नाम क्यों, बाकी लोगों के जो नाम हैं उनको क्यों नहीं रखा गया, तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में कुछ चल रहा है, या जिस तरीके से हमेशा कांग्रेस के लिए कहा जाता है गुटबाजी है, तो क्या आज वही एक मौका कांग्रेस को मिला है ये कहने का कि बीजेपी में गुटबाजी है? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे वात्सल्य मूर्ति। वात्सल्य जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे ऋषभ चंद्राकर। ऋषभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वात्सल्य जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। पहला सवाल तो मैं यही कर लूं जो कांग्रेस की तरफ से आया है कि क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? क्या जो एक आरोप हमेशा बीजेपी लगाया करती है कांग्रेस में गुटबाजी के, क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो गया? और आपत्ति और ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो 2 नाम छत्तीसगढ़ से गए हैं उनको तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन उनके अलावा कई ऐसे बड़े नाम जो गिनाए गए हैं दीपक बैज जी की तरफ से, और उसमें कहा गया कि उनको दरकिनार करना पार्टी में बहुत कुछ दर्शाता है। देखिए राखी जी, एक बहुत ही हास्यास्पद बात आपको बताता हूं। जिस दीपक बैज जी की आप बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस ने इन्हें पूरे 3 साल दिए कि ये अपनी कार्यकारिणी बना ले, मगर 3 साल में ये अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। आप वरिष्ठ नेताओं की बात छोड़िए, युवाओं की बात छोड़िए, इनकी कार्यकारिणी में दीपक बैज ही वरिष्ठ हैं, दीपक बैज ही युवा हैं, क्योंकि कोई कार्यकारिणी है ही नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी की कल लिस्ट आई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट आई, 3 घंटे के अंदर दीपक बैज जी का पूरा पोस्टमार्टम आ गया। मतलब पूरे लिस्ट का उन्होंने 3 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम कर दिया, एनालिसिस कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली और सबको बता दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी देखिए कितना बड़ा इन्होंने ब्लंडर कर दिया। तो देखिए ये हंसी की बात है। दीपक बैज जी को सबसे पहले तो भाई अपनी पार्टी अपने अंदर देखना चाहिए, उसके बाद आप आइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए दीपक बैज जी और कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं ना कि वरिष्ठ जनों को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। देखिए ये इनकी स्ट्रैटेजी है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ जो है पिछले 20-25 साल से हमारे जिन वरिष्ठ नेताओं को बार बार टिकट दे रही थी, उनके कंधों पर पार्टी को और संगठन को मजबूत करने का दायित्व दे रही थी। वही बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, अमर अग्रवाल जी, उस समय यही कांग्रेस पार्टी क्या कहती थी राखी जी? यही कांग्रेस पार्टी कहती थी कि इन नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी को हाईजैक कर लिया है और छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये इनका नैरेटिव हुआ करता था। और आज जब भी नए नेताओं को आगे बढ़ा रही है तो देखिए किस तरीके से पलट गए। ये इनका दोहरा चरित्र है राखी जी। ये हमेशा दुखी रहेंगे, ये हमेशा रोते रहेंगे। इन्हें अपनी पार्टी को जहां पर संगठित करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, मगर नहीं। दीपक बैज जी का बयान 3 घंटे में आया। इतनी जल्दी प्रतिक्रिया तो राखी जी खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दे पाए थे, जितने जल्दी प्रतिक्रिया दीपक बैज की आ गई। तो ये इनका दिवालियापन है राखी जी। ठीक है। मतलब भारत जो है, भारत राखी जी 10-20 सेकंड और लूंगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़े देश की 50% की आबादी का जो प्रतिनिधित्व है वो छत्तीसगढ़ की बेटी को मिला है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। सोशल मीडिया विभाग के राष्ट्रीय जो संयोजक है वो छत्तीसगढ़ के बेटे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मगर नहीं, इन लोगों को इसमें भी कहीं ना कहीं देखिए अपने संगठन को ना देखकर कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का एक दीपक बैज जी का एक बहुत बड़ा, मुझे नहीं पता क्या उनका लगाव है। 3 घंटे में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया और बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आप अपने में देख लीजिए ना। आप ऋषभ जी से पूछिए चलिए कि दीपक बैज की कार्यकारिणी में कितने वरिष्ठ जनों को उन्होंने जगह दी है। ऋषभ जी से पूछिए। ठीक है, ये सवाल आपकी तरफ से उनको चला गया, उन्होंने सुना है, वो इसका आंसर जरूर करेंगे क्योंकि आपकी तरफ से सवाल गया है। लेकिन मेरा सवाल ऋषभ जी से पहला तो यही है
कि आखिरकार आप लोग इतने चिंतित क्यों हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेके या टीम को लेके। देखिए उनका अंदरूनी मामला है, किसको रखते हैं किसको नहीं रखते हैं, इतनी ज्यादा चिंता क्यों कांग्रेस को हो गई। और वो फिर देखिए सवाल वहीं आ गया घूम फिर के कि दीपक बैज जी खुद की कार्यकारिणी तो बना नहीं पाए और हमारे यहाँ के नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। तो गुटबाजी किसके यहाँ है ये मुझे लगता है बेहतर बताएंगे ऋषभ जी। जी राकेश जी नमस्कार, आपको आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ से 2 नियुक्तियां हुई है भाजपा में, उनको बधाई। पहले भाजपा के कार्यकर्ता हमारे वात्सल मूर्ति जी को बधाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मेन बॉडी में संगठन के नीतिगत निर्णय में सहभागिता होती है। यहाँ का प्रतिनिधित्व तो अब 0 कर दिया गया। इसके पहले छत्तीसगढ़ से आप देखे होंगे 3 लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। लता उसेंडी जी, सरोज पांडे जी, रमन सिंह जी, इनको प्रतिनिधित्व दिया गया था। लेकिन क्या आज मेन बॉडी में कोई है यहाँ से छत्तीसगढ़ से? सबसे ज्यादा सहभागिता संगठन में चर्चा किसी होती है नीतिगत निर्णय में तो संगठन में होती है, उसमें छत्तीसगढ़ से इन्होंने 0 कर दिया। पहले ही यहाँ के सांसद दलीगत राजनीतियों और चाटुकारिताओं के चलते छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात सदन में करते ही नहीं थे। अब संगठन में भी छत्तीसगढ़ का निर्णय इन्होंने 0 कर दिया। और रही बात है कांग्रेस की, बात कर रहे थे, कांग्रेस अपना काम कर रही है, अपना टीम भी बना रही है और नियुक्तियां भी कर रही है। आप दीपक बैज जी की टीम की बात करें, दीपक बैज जी की टीम की नियुक्तियां भी लगातार हो रही है। और आप संगठन की बात करिए, आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस में भाजपा हो चुका है। जो कांग्रेस से जा रहे हैं वहां पे आपके साथ मुख्यमंत्री जो पूरे देश में है, कांग्रेस से गए हुए मुख्यमंत्री आप बनाए, तो आपके जो कार्यकर्ता हैं सबसे पहले तो वो ठगा महसूस कर रहे हैं। आपके वात्सल मूर्ति जिनकी आप बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के आपके भाजपा के कार्यकर्ता उनके खिलाफ कंप्लेन किए थे। आपको भी याद होगा वात्सल मूर्ति जी, आप भूले नहीं होंगे। उनके खिलाफ सीजीएमएससी में घोटाले का कंप्लेन किए थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई थी। लेकिन कार्रवाई क्या आप तो उसमें और प्रमोट कर दिए, उनको प्रमोशन का काम किए हो। तो सबसे पहले आप अपना घर झांकिए। आप जो आपकी पार्टी में दूसरी पार्टी से आता है, जो आपकी पार्टी में सदस्य कल तक नहीं था, आज ज्वाइन कर लिया, आप उनको देने का काम कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये दीपक बैज जी की टीम की बात करते हैं, कितना असहाय होगा इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी तक अपने प्रभार वाला क्षेत्र, जो छत्तीसगढ़ का प्रभार वाला क्षेत्र था, वहां तक अभी तक प्रभारी तक नियुक्त नहीं कर पाए ये। तो ये क्या बात करते हैं? राज्य जब अलग हुआ था तो बृजमोहन अग्रवाल जी नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए यहाँ पे अपनी कुर्सी का तोड़ आप सब जानते ही होंगे, यहाँ पे जो कॉलेज में होता है कुर्सी तक तोड़ डाले थे। लेकिन उतने जो सीनियर नेता है उनको दरकिनार करके, पहले भी दरकिनार किया गया था, अभी भी दरकिनार किया जा रहा है। आप लता उसेंडी, सरोज पांडे, रमन सिंह देख रहे होंगे, बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार के विधायक है रायपुर से और अभी सांसद है, वरिष्ठ सांसद से वरिष्ठ ज्यादा वोटों से जीत कर गए हुए। तो उनको आप दरकिनार करके राष्ट्रीय टीम में अमर अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, धर्मलाल कौशिक जी और सबसे महत्वपूर्ण विक्रम उसेंडी और लकीराम अग्रवाल जो बीजेपी के संस्थापक माने जाते हैं, उनको और उनके बेटे को अभी कहाँ छोड़े हैं बीजेपी? उनको तो मतलब किसी हालत में नहीं छोड़े हैं। नंकीराम कंवर जी कहाँ है, सब देख रहे हैं। तो इनके जो वरिष्ठ नेता है उनका कैसा दरकिनार किया जा रहा है, ये बात इस बात की है। और सबसे अलोकतांत्रिक पार्टी अगर कोई है यहाँ पे भाजपा है। हमारे कांग्रेस की बात ही कर रहे हैं, हम तो संगठन सृजन का अभियान चला रहे हैं। ऋषभ जी लेकिन एक बात है, लोगों को ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कुछ नया नहीं है। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि इसके पहले आप देखिए, जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी होती है, हमेशा ऐसे चेहरे लाते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। वो ऐसे चेहरे होते हैं कि खुद सोचना पड़ता है अच्छा ये सीएम है, मतलब कोई अलग ही अनोखा। जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में नाम होते हैं ना, वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। आप हमेशा देखिए, और जो चर्चाओं में नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल आता है। तो हो सकता है जैसे आपको लग रहा था कि अजय चंद्राकर जी हो या राजेश मूणत हो या बृजमोहन अग्रवाल हो सकता है आपको लग रहा हो कि इनको होना था, लेकिन नाम किसी और का हो गया। तो उसमें कोई, ठीक है, आपका मत है, आपका व्यक्तिगत पार्टी का मत है, आपको लगता है सवाल उठाना आप उठाइए, लेकिन इनका अंदरूनी मामला है। हाँ बोलिए बोलिए। जी राकेश जी, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। आप जो क्वेश्चन की बहुत अच्छा सवाल किया है राकेश जी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, आपके प्रदेश में आपका नेता किसी भी पार्टी का हो, जो वहां का लोकल मुद्दा है वो अगर केंद्रीय नेतृत्व उसको में उठा रहे कि नहीं उठा रहे, तो बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, विजय बघेल जी यहाँ का मुद्दा उठा रहे हैं। तो जो नेता यहाँ पे मुद्दा उठा रहे हैं उनको तो रखे ताकि वहां पे बात को अच्छी से रख पाए, अपनी पार्टी के बीच में उस बातों को रख पाए। इसीलिए हमारी मांग थी कि इनको ऐसा, ये जो नेता थे इनको कम से कम रखना था। जो वरिष्ठ नेता थे इनके पार्टी के, उनको रखना। आप देख रहे होंगे कि यात्री सुविधाएं बाधित हो रही है, छत्तीसगढ़ में ट्रेन सबसे ज्यादा लेट हो रहा है, टाइम पर चलने के मामले में रेलवे अभी
68 नंबर पे छत्तीसगढ़ को रखा है, 70 में से 68 सबसे, लेकिन सबसे ज्यादा वसूली अगर कोई जोन करके देता है तो बिलासपुर जोन करके देता है। तो ये सब मुद्दे में अगर कोई रखता है तो फिर इनकी पार्टी के लोग रखते हैं, संसद में तो रख नहीं पा रहे, हो सकता है पार्टी में रखते हैं अपनी बातों को। तो ऐसे नेताओं को अगर नहीं रख रहे हैं तो फिर बात पहुंचेगी कैसे? अब छत्तीसगढ़ की बात अगर वहां तक पहुंचाना है तो ये जो नेता है, इनको तो पहले भी देखे, सीजीएम से घोटाला का आरोप है इनके, दीपक महसे जिनके ऊपर अभी इनको नियुक्ति की गई है, इनके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगाया था। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता देते हो किसी दूसरे दल ने नहीं लगाया था, इनके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ लगाया था और उनको सजा देने की भी बात की गई थी, लेकिन इनके सजा तो आप देख ही रहे हैं कैसे मिलते हैं, उनको प्रमोशन देके। तो महत्वपूर्ण बात ये होती है वरिष्ठ नेताओं को रखने का कि आपकी जो जनहित की मुद्दा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, वो वहां पे वो रख पाते हैं अगर उनको बनाते तो फिर ठीक है वात्सल्य जी, जो मुझे लगता है बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कांग्रेस की आपत्ति, और वो यही हो रही है कि शायद जिन दो चेहरों को चुना गया है वो बहुत अच्छे से अपनी चीजों को या छत्तीसगढ़ का सॉल्यूशन वहां नहीं कर पाएंगे, जितना अभी तक की बात से निकलकर मैं समझा पा रही हूं। अब ये तो बड़ा सवाल है क्योंकि पार्टी ने तय किया है, वो कितने कैपेबल हैं, वो पहुंचा पाएंगे या नहीं, ये तो पार्टी का देखिए मामला है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल मुझे नहीं लगता किसी को करना चाहिए और मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस राजनीति से कैसे निकलेंगे? देखिए राखी जी, ऋषभ जी है ना अपना होमवर्क अच्छे से करके नहीं आए हैं, और दीपक बैज जी ने भी 100% पीसी लेने से पहले अपना होमवर्क नहीं किया होगा। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि मेन बॉडी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऋषभ जी, मेन बॉडी में डॉक्टर संदीप पाठक जी हैं जो मुंगेली के हैं, वो सचिव हैं मेन बॉडी में, वो मुंगेली में पैदा हुए हैं, मुंगेली में पले बढ़े हैं, वो छत्तीसगढ़ के हैं। फिर वो पढ़ाई के लिए प्रोफेशनली वो दिल्ली में रहे मगर वो छत्तीसगढ़ के हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ऋषभ जी कह रहे थे, नहीं अरे भाई आप अपनी बारी में बोलिए ना। एक मिनट ऋषभ जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने बीच में नहीं बोला, कंप्लीट करने दीजिए, मैं समय दूंगी वापस से। आप राखी जी से भरपूर समय लीजिएगा, मेरी बारी में मत बोलिए। दूसरी बात, ऋषभ जी ने कहा कि दीपक बैज जी की कार्यकारिणी अभी बन रही है, तो ऋषभ जी, दीपक बैज जी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, खत्म होने के बाद कार्यकारिणी नहीं बनती, खत्म होने के बाद नया अध्यक्ष बनता है। तीसरी बात, नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, प्रभारी रहे हैं। सौदान सिंह जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को यहां तक लाने में सबसे बड़ा योगदान अगर कि कुछ चुनिंदा लोगों में है तो उनमें से सौदान सिंह जी भी हैं। दोनों ही प्रदेश कार्यकारिणी में बड़ी जिम्मेदारी में है। नितिन नवीन जी तो अध्यक्ष बने हैं, पुरंदेश्वरी जी हमारी प्रभारी रही हैं, वो मेन बॉडी में है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? और तीसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं दीपक मस्के जी, दीपक मस्के जी, तो आप मुझे ये बता दीजिए ना, अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दीपक मस्के जी पर कोई भी आरोप लगाया जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये किस्सा क्या है मुझे नहीं पता, आपने क्या किया? आप तो ऑपोजिशन पार्टी है ऋषभ जी, आपने एफआईआर की क्या? भाई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी को शांत रहिए, आपके कार्यकर्ता लगा रहे हैं, सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए। राखी जी आपको समय देंगी, समय बर्बाद मत करिए यहाँ आके। राखी जी आपको समय देंगे, आपसे क्वेश्चन जब आपकी बारी आए ना, जब आपको राखी जी देखिए डिबेट का नियम होता है, डिबेट का नियम होता है, जनता का समय बर्बाद मत करिए। आप लोग आ जाते हैं डिबेट में, जनता का समय बर्बाद करते हैं। भाई सुन लीजिए ना, आप झूठ बोलेंगे तो सवाल है, जनता का समय बर्बाद आप झूठ बोलकर करेंगे लाइव डिबेट में, ये भी नहीं चलेगा। आप आरोप लगा रहे हैं, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आपने क्या किया? चलिए ठीक है राखी जी, इनसे पूछिए, दीपक बैज जी पर ये आरोप लगा रहे हैं ना, ये तो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो इन लोगों ने मुख्य विपक्षी पार्टी होने के हैसियत से क्या किया? कोई एफआईआर की क्या दीपक बैज जी पर? कोई धरना प्रदर्शन किया क्या? इनसे पूछिए। चलिए अब मैं देखता हूं क्या बोलते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, करेक्ट तो कर लीजिए। ऋषभ जी बोलिए बोलिए। जी जी आप बताइए ना, आप बताइए ना। जी जी हाँ बताइए। जी मैं बता रहा हूँ, ये अभी सरकार किनकी है? डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। अगर आपके पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं ला के आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं तो क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती है? आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े घोटाले को आपकी पार्टी सोने के लिए आए हैं क्या? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी मतलब पार्टी के आपकी कार्यकर्ताओं की कोई पूछ परख ही नहीं है, वैल्यू भी नहीं है। आप हंस रहे इसलिए साबित होता है। आप अगर हंस रहे हैं, अरे घोटालेकारों कोई भी लगाए, पक्ष लगाए या विपक्ष लगाए, आप उनको सजा देने का काम करेंगे ना। सजा ऐसा मेहमान नवाजी करेंगे उनके साथ, आप उनको पद पर बैठाने का काम करेंगे।
आपका घोटाले का आरोप आपकी पार्टी के लोग लगाए, जांच करके उसको कार्रवाई करने की भी बात हुई थी। आपने नेता राखी बोले जी, थे जब कार्रवाई करने की हम बात। विपक्ष में थे ना राखी जी, तब हमने अभी की इन्हीं बात भूपेश अभी की बघेल बात के है, अभी की खिलाफ बात है, धरना अभी प्रदर्शन सरकार दिया आने की था। बात है आपकी। ये यहाँ विष्णु डिबेट सरकार में की आके बात है कुछ ये। भी झूठ फैला रहे हैं, झूठ कुछ भी फैलाने उल का काम जलूल बोल आपका रहे है, हैं इसलिए आप बैठा दिए दीपक इनको, मस्के जी के इसलिए खिलाफ। बैठा दिया इनके आप पास इनको। बहुत अच्छा अगर झूठ कोई फैलाया सबूत है तो छत्तीसगढ़ बताइए, में, इसलिए आपने इनको कोई सबूत मेहमान है तो नवाजी कर दिया बताइए। इनको। अरे ऋषभ जी, बगैर होमवर्क के आते हैं आप, कोई सबूत है तो अरे बताइए, बगैर होमवर्क के आप बताइए यहाँ बैठे हैं, पर। आप पता करिए हाँ, आपकी पार्टी के दीपक मस्के जी कौन के है, उनके ऊपर खिलाफ उंगली उठा कार्रवाई रहे हैं। की मांग की थी कि दीपक नहीं की मस्के जी थी? का पूरा चरित्र इतना साफ है कि लोग, खुद कांग्रेस के लोग आज उन्हें बधाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेदारी दी है जिनका पूरा जिन्होंने अभी राजनीतिक तक चरित्र अपने पूरा छत्तीसगढ़ अपने खराब है, प्रभार और वाले यहाँ क्षेत्र पर में ऋषभ यहाँ जी पे आकर एक झूठ फैला प्रभारी रहे नियुक्त हैं। नहीं कर पाए, अरे जिन्होंने आपकी अभी तो तक अपने प्रभारी कार्यकारिणी नियुक्त नहीं कर बनी पाए। है। हाँ, आपकी तो कितना आसान कार्यकारिणी है, बनी है कौन ऋषभ लोग जी। चला है भाजपा को, और भाजपा की लीडरशिप को ये इससे साफ होता है ऋषभ कि जी, अभी जिनका तक खुद जो का पैजामा राष्ट्रीय फटा अध्यक्ष हुआ है वो होता है अपने ना, प्रभार क्षेत्र में प्रभारी वो नियुक्त नहीं कर पाए। दूसरों के सूट पर कमेंट नहीं करते। आज जिनकी खुद की कार्यकारिणी नहीं बनी है, वो व्यक्ति आज भारतीय हमारी जनता पूरी पार्टी को कार्यकारिणी समझा बनी रहा हुई है। है, हमारी जी, कार्यकारिणी जी। एक्टिव है, जमीनी लेवल पे काम कर दीपक रही है, आपकी मस्के जी तरफ पर झूठ आप फैलाने गलत का काम आरोप नहीं लगा कर रही रहे है, हैं। मैं आपकी तो पूछ तरफ लिया, आपकी बताइए तरफ क्या झूठ किया फैलाने का आपने। काम कर रही है। राखी जी, आप जरा आप पूछिए मुझे ना। आज ऐसा लग रहा है, आप एक मिनट ऋषभ जी और वात्सल्य जी, एक सेकंड दीपक रुकिए। मस्के जी की बात निकाली ना, मैं वात्सल्य जी एक बात कहना चाहती हूँ। इनसे पूछिए ना, इन्होंने क्या किया। ये तो देखिए, सोते रहे। वो भाई मुख्य विपक्ष का विपक्षी काम पार्टी करते, होने के FIR नाते, कराते हैं, पर ये तो मुख्य सो रहे विपक्षी थे। पार्टी होने के नाते वात्सल्य जी उन्होंने एक काम जो किया, जो आज इस चर्चा में मैं देख रही हूँ, कि उन्होंने इस चीज पे ज्यादा कंसर्न किया कि भारतीय जनता पार्टी ने किन वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की, और इसीलिए ये चर्चा हो रही है। तो ये इसलिए आज हम इस चर्चा को कर रहे हैं। हालांकि मैंने शुरुआत ही करी थी, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, किसे क्या जिम्मेदारी देना है नहीं देना है, लेकिन अच्छी बात है विपक्ष चिंतित हुआ है, सवाल उठा रहा है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी ऋषभ जी आपसे भी कि आपके यहाँ की कोई कार्यकारिणी बनी कि नहीं बनी, या किस तरीके से चल रही है, उन्होंने भी सवाल उठा दिया। तो आप कह रहे हैं हमारे यहाँ से सब कुछ ठीक है, ऐसे ना बोलिए, तो इसीलिए उनका भी तो प्रश्न जायज है कि आप अपने यहाँ देखिए, हमें क्यों आप इन सारी चीजों पे बोल रहे हैं। आपकी चिंता जरूर जायज है उनके सीनियर लीडर्स के लिए, लेकिन उनके अपने मत है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई कार्यकारिणी बनाते हैं या कोई चीज होती है, तो अब आप किसको मौका दे रहे हैं, ये आपका अंदरूनी मामला हुआ। उस पर बीजेपी यदि सवाल उठा देगी तो आप भी तो उनको वैसे ही बोलेंगे ना। जी बिल्कुल राखी जी, ये किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि आप अपने वरिष्ठ नेता, जो आपको पहले भी बताया मैं कि आपको राज्य की बात, अपने छत्तीसगढ़ की बात, आपके जो केंद्रीय नेतृत्व में है उसमें कौन उठा सकता है। आप लगातार देख रहे होंगे राखी जी कि यहाँ पे विजय बघेल जी और बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार बात उठा रहे हैं, यहाँ पे राजेश मूरत जी भी उठा रहे हैं, लेकिन बात उनकी नहीं सुनी जा रही है। हो सकता है उस संगठन में उस बात को रखते, अगर उनको मौका दिया जाता तो संगठन में बात को रखते। संसद में तो वो दो जो है, दो हमारे दो उनके चलते बात तो रख नहीं पाते छत्तीसगढ़ की बातों को, हमेशा विपक्ष के नेता ही वहां पे रखने का काम करते हैं। तो हो सकता है संगठन में बात को रखते, उसके लिए बस बोला जा रहा है। बाकी तो पार्टी की नियुक्ति की जो मामला होता है अंदरूनी होता है, उनका स्वयं का मामला होता है। बट ये बात कहीं ना कहीं निकल कर आती है कि अगर उनको सीनियर नेताओं को मौका दिया जाता तो ये बात पार्टी लेवल में काफी सकारात्मक तरीके से रखा जा सकता था इनके नेताओं के द्वारा, जैसे छत्तीसगढ़ में नकटी के मामले में इनके बृजमोहन अग्रवाल जी ने रखा, और नियुक्तियों के मामले में जो इन्होंने वादा किया था मोदी की गारंटी के नाम पर विजय बघेल जी लगातार रखते आ रहे हैं। मैं ऋषभ जी आपकी बात मान लेती हूँ, सुनिए, मैं आपकी बात मान, ऋषभ जी सुनिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन क्या कांग्रेस ने कभी भी छत्तीसगढ़ में किसी भी सीनियर लीडर की उपेक्षा नहीं करी? क्या आप लोगों के यहाँ कोई मतभेद नहीं हुआ, या आपके यहाँ सारी कार्यकारिणी बिल्कुल 100% सही हुई? जब भी कुछ हुआ कभी सवाल नहीं उठे क्या? ये बताइए। होता है ना इंटरनल मैटर। अभी राखी जी, अभी किस मुद्दे पर बात हो रही है? अभी क्या कांग्रेस की नियुक्ति हुई है? नहीं, अरे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ये सवाल तो मैं कर सकती हूँ ना। नियुक्ति हुई है, अरे तो सवाल आपने उठाया तो मैं वही तो उसी बात पे जा रही हूँ कि प्रॉब्लम सबके यहाँ हो सकती है। बात मैं ये कह रही हूँ, और मैं इस चीज का स्वागत भी कर रही हूँ कि आपने कम से कम वरिष्ठ नेताओं के बारे में सोचा। दोनों बातें रखी मैंने। राखी जी, आप तब तक समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ की अगर हित की बात कर सकते थे, इसलिए उनको रखा जाता है। आपको बार बार ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अंदरूनी मामला होता है, मैं आपको स्वयं बोल रहा हूँ, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। लेकिन अगर कोई सीनियर लीडर है वहां पे जो बात रख रहा है कंटिन्यू, छत्तीसगढ़ में आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो बात हो सकती है संगठन में रख पाते वो उस बात को, और उस पर सुनवाई होती कुछ।
ठीक है, इस बात के लिए जवाब बोला देना था। चाहूंगा। ठीक है, चलिए, हाँ, क्योंकि समय की सीमा है। हाँ, वात्सल्य जी बोलिए प्लीज जल्दी आप से। देख रहे होंगे खाद्य संकट क्या है, केंद्रीय पूल में चावल खरीदने की लिमिट कर दी है, डबल इंजन की सरकार होते हुए। खनिजों की जो आपके ठीक है। असंतुलित जवाब तोहत ले हो रहा है, ठीक उसकी है, बात ठीक है। रखिए। अब ये सब हम बातें मुद्दों पे नहीं, हम क्योंकि छोटी- कार्यकारिणी और वरिष्ठ नेताओं पर है तो हम उसी पे रहेंगे। प्लीज, समय की भी सीमा है। वात्सल्य जी अपनी बात रखिएगा जल्दी राखी से। जी, ऋषभ जी ने कहा कि अगर केंद्र में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व रहेगा तो ही वो छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं वो वहां पर समझा पाएगा। तो इन लोगों ने, कृपया करके इनसे पूछिएगा, एक तुलसी साहब थे जो राज्यसभा सांसद थे, दिल्ली के थे, वो 5 साल में कभी छत्तीसगढ़ आए नहीं थे। और एक बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, वो भी दिल्ली के ही थे। मुझे उनका नाम तक याद नहीं है, शक्ल तक याद नहीं है। ये दोनों, आप फिर बीच में मत बोलिए, आप फिर बीच में मत बोलिए ना, फिर बीच में मत बोलिए। आप छत्तीसगढ़ के मुद्दा उठाने से नहीं, मतलब है, आप वहां बीच में मत बोलिए। पे आने से अरे मतलब है। भाई, ऋषभ जी थोड़े तो संस्कार दिखाइए कांग्रेस वात्सल्य के। मैं जी, तो शांत आप था। अगर बोल रहे हैं तो मैं मैं तो नहीं, शांत था। ऋषभ जी देखिए, इस नहीं, बात पे नहीं, मुझे भी आपत्ति है। आपने काफी देर बोला, नहीं। सवाल मेरे थे पर उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। ऐसे मत करिए प्लीज, है ना। उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, समय की एक सीमा होती है, प्लीज। ऑन अ वेरी सीरियस नोट राखी जी, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। और दूसरा, अगर मैं नितिन नबीन जी की कार्यकारिणी की बात करूं ना, तो 51 लोग, 65 लोगों में से 51 लोग फर्स्ट टाइमर हैं राखी जी, युवा है, फर्स्ट टाइमर है, फ्रेशर है। उनकी पूरी कार्य, नितिन नबीन जी खुद 45 साल के हैं। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी नेक्स्ट लेवल के लीडर तैयार कर रही है जो आने वाले 30 साल भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएंगे। तो ये हमारी सोच है। देखिए, इस पर कांग्रेस को आपत्ति हो सकती है, वो अलग बात है, मैं तो उसका जवाब ही नहीं देना चाहूंगा, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है वो आपको बताना चाहूंगा राखी जी। ठीक है, चलिए, खैर ये तो पक्ष विपक्ष के बीच चलता रहेगा। सवाल जवाब करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, क्वेश्चन करना आप लोगों का अधिकार हो सकता है। फिलहाल समय हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी नितिन नबीन की एक नई टीम तो बनी है। अब उस नई टीम में जिन लोगों को शामिल किया गया है, तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हम बात कर रहे थे, 2 नाम पहुंचे हैं और उन 2 नामों का तो वेलकम किया कांग्रेस ने, लेकिन बाकी के जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी उपेक्षा को लेकर बहुत चिंतित है कांग्रेस। अब चिंता उनकी अपनी जगह हो सकती है, उनका क्या मत है, लेकिन बीजेपी का यह मत है कि यदि 65 में से, जो कह रहे थे वात्सल्य जी कि 51 लोग नए चेहरे हैं, तो फिर ये उनका दायित्व होता है कि उन्हें किसे इस टीम में रखना है, किसे नहीं रखना। इस तरीके से चीजों को लाना और फिर खुद का जवाब ना दे पाना कि हमारे यहाँ क्या इस तरह की चीजें नहीं होती, ये तो खुद समझाते और समझ में आता है कि आप किस जगह पे किस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक सियासत का विषय हो सकता है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज तो मुझे तो इस चर्चा के माध्यम से नजर नहीं आई। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।